Hello students, this is Yusuf Misra from RDM IC online class. Today we shall discuss about future perfect tense. हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग इसके पहले के सभी टेंसेज के बारे में विचार कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे महत्वपूर्ण टेंस है और इसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि आप जानिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगभग सेम होते हैं। जिस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में हल किए थे, एक वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में, उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में एक वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करेंगे और जबकि एक वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसको लाइक करें और जो जरूरतमंद व्यक्ति हों, जो विद्यार्थी हों, जिनको अंग्रेजी पढ़ने की जो आवश्यकता में हो, उनके पास इस चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसकी हिंदी होती है भविष्य पूर्ण काल। भविष्य पूर्ण काल पहचान। देखिए मित्रों, जब भी टेंस हम हल करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके पहचान के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि टेंस कुल मिलाकर 12 प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला इंटेंशन होता है कि टेंस की वाक्य की क्रिया को देखें और क्रिया को देखकर उसके टेंस का हम जल्द से जल्द तुरंत उसका निर्धारण कर लें और जितनी जल्दी हम ये चीज समझ लेते हैं उतनी तेजी से हम ट्रांसलेशन को हल करने के योग्य खुद को मान लेते हैं, पा जाते हैं। तो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में जो आता है, जिसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा आदि सब। इस प्रकार की जो क्रियाएं जो ऐसे वाक्यों में आती हैं, अगर उस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, अगर इस प्रकार की अगर शब्द आते हैं, अगर क्रियाओं में इस प्रकार के शब्द इंक्लूड होते हैं तो आप तुरंत ये पहचानेंगे कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है वह सहायक क्रिया इसमें होती है विल, हैव और शैल हैव। और सभी परफेक्ट की भांति इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि आपको सहायक क्रिया 2 मिल रही है, लेकिन मुझे आशा है कि आपको सहायक क्रिया प्रयोग करने में क्रिया किस कर्ता के साथ प्रयोग होगी, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस 2 टेंस फ्यूचर सीरीज के पढ़ चुके हैं। तो इसमें विल शैल, विल बी शैल बी और विल हैव शैल हैव। जहां हम विल का प्रयोग करते थे वहीं विल बी का किए हैं, वहीं विल हैव का प्रयोग करेंगे और वहीं पर हम विल हैव बीन का भी प्रयोग करेंगे। टेंस परिवर्तित होगा
क्रिया में थोड़ा शब्द जुड़ते जाएंगे, लेकिन क्रिया में, सहायक क्रिया में और कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस प्रकार से सहायक क्रिया प्रयोग होती थी वही उसी प्रकार से सहायक क्रिया अब भी प्रयोग होगी। कहने का मतलब कि जहां आपने विल का प्रयोग किया वहीं आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब हम थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किए थे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। और फर्स्ट पर्सन के साथ हमने शैल का प्रयोग किया था, कंटिन्यूअस में शैल बी का प्रयोग किया था, और परफेक्ट में हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि राम आज अपना पाठ याद कर चुकेगा। राम आज अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो सब्जेक्ट है राम, सहायक क्रिया प्रयोग होगा विल और विल के साथ प्रयोग होगा हैव। राम विल हैव लर्न मतलब याद करना, लर्न की तीसरी अवस्था होती है लर्नड। राम विल हैव लर्नड अपना पाठ मतलब हिज लेसन। राम विल हैव लर्नड हिज लेसन आज, आज मतलब टुडे। राम विल हैव लर्न हिज लेसन टुडे। मैं तुम्हें पीट चुकूंगा, मैं तुम्हें पीट चुकूंगा। मैं आई हेल्पिंग वर्ब शैल हैव। पीटना बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, तुम्हें मतलब यू। आई शैल हैव बीटेन यू। ये तो हुए साधारण फॉर्म। अब इसके बाद इसमें कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जहां पर हम दो वाक्य पाते हैं और वह पहले शब्द से जुड़ा होगा। ध्यान देना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बाद दोनों शब्द आते हैं, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ पहले शब्द आता है। और एक वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में हल करते हैं, दूसरे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल करते हैं। कभी कभी विद्यार्थी अक्सर गलतियां कर जाते हैं और वो गलतियां ऐसी करते हैं कि एक को फ्यूचर परफेक्ट में हल करते हैं तो दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में हल कर देते हैं। ये गलत होता है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना कि एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हल होता है और दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हल होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे राधा के किताब पढ़ने से पहले श्याम गाना गा चुका होगा या गा चुकेगा। राधा की किताब पढ़ने से पहले श्याम गाना गा चुका होगा। तो अब पहले शब्द से वाक्य जुड़ा है, इस वाक्य को पहले हल करेंगे जिस प्रकार से हमने फ्यूचर पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हल किया था। तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में हल करेंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल करेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने सब्जेक्ट रखा श्याम, हेल्पिंग वर्ब मित्रों, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा विल और इसके साथ हैव। श्याम विल हैव गाना मतलब सिंग, सिंग की तीसरी अवस्था संग, ए सांग। श्याम विल हैव संग ए सांग, पहले, पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर। अब राधा की किताब पढ़ने से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब राधा किताब पढ़ती है, इस प्रकार से बनाकर आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। राधा किताब पढ़ती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना है ना, इसलिए मैं भाव के अनुसार बता रहा हूं कि राधा किताब पढ़ती है, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। तो राधा प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो खासियत होती है, कर्ता एक वचन होने पर क्रिया में यस या ईएस लगता है। राधा रीड्स बुक। श्याम विल हैव संग ए सांग बिफोर राधा रीड्स बुक। तुम्हारे आने से पहले वह, तुम्हारे आने से पहले
वह मेरी पुस्तक चुरा चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह मेरी पुस्तक चुरा चुकेगा। वह मेरी पुस्तक चुरा चुकेगा। वह मतलब ही, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, चुराना, स्टील की तीसरी अवस्था स्टोलन, मेरी पुस्तक, माई बुक, ही विल हैव स्टोलन माई बुक, पहले, बिफोर, बिफोर, तुम्हारे आने से, बिफोर यू कम। चूंकि क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब्जेक्ट बहुवचन है। सब्जेक्ट बहुवचन होने की दशा में हम क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस सेंटेंस इनटू present indefinite tense. This is the reason that I haven't used here any kinds of another words as yes or es or ing or second form, third form. Nothing has been used there, and you must also have to care about it. जैसे हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर नहीं शब्द आता है, मेरे पानी पीने से पहले, मेरे पानी पीने से पहले तुम्हारी दादी माँ मर चुकी होंगी। मेरे पानी पीने से पहले तुम्हारी दादी माँ नहीं मर चुकी होंगी, नहीं मर चुकी होंगी। तुम्हारे पानी पीने से मेरे पानी पीने से पहले तुम्हारी दादी माँ नहीं मर चुकी होंगी। तब योर ग्रैंड मदर, योर ग्रैंड मदर, हेल्पिंग वर्ब, विल, बीच में नॉट आएगा, फिर आएगा हैव। योर ग्रैंड मदर विल नॉट हैव, मरना मतलब डाई, डाई पहले, बिफोर, बिफोर मेरे पानी पीने से, आई ड्रिंक पानी, वाटर। योर ग्रैंड मदर विल नॉट हैव डाई बिफोर आई ड्रिंक वाटर। तो इस प्रकार से आप वाक्य को हल करेंगे, इसको इसी प्रकार से आप सॉल्व भी करेंगे। हम कुछ अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में हम विचार करते हैं। जिस प्रकार से बाकी सेंटेंसेज में जब सहायक क्रिया वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है, तो वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आने से हम उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के शुरू में रख देते हैं। ऐसा में हमने हर प्रकार के टेंसेज में, सभी टेंसेज में ऐसा हमने किया है। तो ठीक यही व्यवस्था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम करने जा रहे हैं। जैसे, क्या राम के स्कूल जाने से पहले सीता भोजन पका चुकी होगी। सीता भोजन पका चुकी होगी। क्या राम के स्कूल जाने से पहले सीता भोजन पका चुकी होगी। क्या वाक्य के शुरू में यहां पर आया तो विल ऑल्सो बी यूज्ड जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेंटेंस। विल सीता, नहीं शब्द अगर होता तो यही नॉट लगाया जाता, नहीं शब्द नहीं है तो यहां पर सीधे सीधे हैव का प्रयोग कर दिया जाएगा। विल सीता हैव, पकाना, कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। विल सीता हैव कुक्ड भोजन, फूड, पहले, बिफोर। विल सीता हैव कुक्ड फूड बिफोर। राम के स्कूल जाने से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राम स्कूल जाता है, मतलब राम गोज टू स्कूल।
Ram goes to school. Will Sita have cooked food before Ram goes to school? मेरे घर पहुंचने से पहले तुम्हें कौन गाली दे चुका होगा? तुम्हें कौन गाली दे चुका होगा? अब तुम्हें कौन गाली दे चुका होगा? कौन मतलब हु, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, गाली देना एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। हु विल हैव एब्यूज्ड तुम्हें, यू पहले, बिफोर मेरे घर पहुंचने से, आई रीच होम। हु विल हैव एब्यूज्ड यू बिफोर आई रीच होम। समीर के गीत लिखने से पहले उदित नारायण गाना कैसे गा चुकेंगे? समीर के गीत लिखने से पहले उदित नारायण गाना कैसे गा चुकेंगे या गीत कैसे गा चुकेंगे? तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले, हाउ हेल्पिंग वर्ब विल, उदित नारायण, हाउ विल उदित नारायण, हेल्पिंग वर्ब हैव, गाना सिंग sang संग, संग ए सांग, बिफोर समीर के गीत लिखने से, समीर राइट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम वर्ब जो है उसको भी सिंगुलर बनाएंगे। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्रिया में यस या यस लिखेंगे। राइट्स ए सॉन्ग, बिफोर समीर राइट्स ए सॉन्ग। सूर्य निकलने से पहले तुम्हारी कलम कौन नहीं चुरा चुका होगा? तुम्हारी कलम कौन नहीं चुरा चुका होगा? कौन, हु विल नॉट हैव स्टोलेन तुम्हारी कलम, योर पेन। हु विल नॉट हैव स्टोलेन योर पेन, पहले की अंग्रेजी बिफोर। तो सूर्य निकलने से, द सन राइजेज, बिफोर द सन राइजेज। मतलब हु विल नॉट हैव स्टोलन योर पेन बिफोर द सन राइजेन, बिफोर द सन राइजेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल किया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्रिया में यस या यस लगाते हैं, कर्ता एक वचन पर। अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले विद्यार्थी अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे।
अध्यापक की विद्या स्कूल पहुंचने से पहले विद्यार्थी अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। विद्यार्थी द स्टूडेंट्स विल हैव, समाप्त करना फिनिश, उसकी तीसरी अवस्था फिनिश्ड। द स्टूडेंट्स विल हैव फिनिश्ड, अब अपना काम मतलब कि दियर वर्क। दियर का प्रयोग मैंने इसलिए किया मित्रों क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर आया और स्टूडेंट्स का तात्पर्य है कि बहुवचन, और बहुवचन थर्ड पर्सन, तो बहुवचन थर्ड पर्सन में हम दियर का प्रयोग करते हैं अपना के लिए। मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। द स्टूडेंट्स विल हैव फिनिश्ड दियर वर्क, पहले मतलब बिफोर अध्यापक के स्कूल पहुंचने से। टीचर पहुंचना, रीच में यस, रीचेस स्कूल। बिफोर टीचर रीचेस, या द का प्रयोग कर दीजिए, द टीचर रीचेस स्कूल। सूर्य अस्त होने के बाद, होने के पहले कितने विद्यार्थी घर पहुंच चुके होंगे। इसको सूर्य अस्त होने के बाद, होने के पहले कितने विद्यार्थी घर पहुंच चुके होंगे। कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब विल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव, अब पहुंचना, और पहुंचना की अंग्रेजी रीच, विल हैव रीच्ड स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड स्कूल, सूर्य अस्त होने से, बिफोर द सन, अस्त होना मतलब सेट, बिफोर द सन सेट्स मतलब अस्त होता है, मतलब सूर्य अस्त होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी सेंटेंस होंगे आप सभी सेंटेंसेस को लाइक दैट कीप ऑन मेंटेनिंग एंड कीप ऑन योर एक्सरसाइज विद these kinds of sentences and you will be a perfect student of English, and I hope that all of you will clear these things and you will prepare also the whole tenses, and now only one tense is now in coming period and you will also read about that tense very soon। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस प्रकार के टेंसेस को पढ़ेंगे। टेंस को आप अगर तैयार करते हैं तो बाकी सभी अंग्रेजी की जितनी समस्याएं होंगी एवरीथिंग विल बी क्लियर, आई होप सो। हम लोग अगले वीडियोज में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।